हमारा तकरीबन 250-300 आता है बिल। 2022 में 5 लाख बंदा इस मुल्क को छोड़ गया, 2023 में 8.5 लाख बंदा इस मुल्क को छोड़ गया। दूसरे भाई का कत्ल कर दिया, बिलों की वजह से लड़ाई हुई आपस में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फैसलाबाद में भी यही हाल है, ज्वाइंट फैमिली इतनी ज़्यादा कि सहने वाला काम ये इन्होंने बना दिया है। कोई बंदा बाहर निकलता है या पुलिस पकड़ती है या फौज पकड़ लेती है। इस और वहाँ तो बड़ा माशाल्लाह अब तो बिजली के बिल भी कम हो गए। तो आप क्या कहते हैं, क्या मतलब आप कितना बिल आता है, क्या है? हमारा तकरीबन 250-300 आता है बिल। 250-300? ओ बाबा, 250-300 बिल है महीने का? महीने का 250-300? जी जी। क्या यूनिट क्या चल रहा है वहाँ पे? 3 रुपये। जी जी। आप भी वहीं से? नहीं मैं हम तो फैसलाबाद से हैं। 3 रुपये। हमसे पूछे हम बताते हैं। अच्छा, आपके पास भी आते हैं। तो अभी ये कि और किस चीज़ में कमी हुई है? आटा सस्ता हुआ है। कितना बिल बता रहे हैं आप, क्या है? 250-300 रुपये बिल आया जनाब। 250-300 रुपये बिल। अच्छा, और क्या कमी हुई है? आटा सस्ता हुआ है। आटा सस्ता आधी कीमत पे हो गया। जी जी। और टैक्स खत्म हो गए। टैक्स खत्म हो गए। जी जी। तो क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? बस वैसे ही सर। कोई आप लोग ने एहतजाज वगैरह किया? बात जी जी, हाँ बिल्कुल एहतजाज किया है ना। उसका असर पड़ा है? उसका असर पड़ा है। अच्छा। अब्दुल मालिक, मैं फैसलाबाद से हूँ। असल में बात यह है कि पूरे मुल्क एक जैसा होना चाहिए सिस्टम। अभी कश्मीर में हो गया है, पंजाब वाले या दूसरे सूबे वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये जो उन्होंने नया सिस्टम निकाला है, 200 यूनिट के ऊपर चले जाओगे तो 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 6,000 रुपया 200 यूनिट का है, 300 यूनिट का आपको 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये सरासर हुकूमत की ज़्यादती है। इनकी अपनी जो अयाशियाँ हैं, इनके अपने जो मामलात हैं, इन्होंने जो मरात लिए हुए हैं, ठीक है, उनको ये गरीब आवाम तक तो पहुंचने नहीं देते। ये खुद ही खा पी रहे हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नफ़रत बढ़ रही है। इनके कोई इज़्ज़त नहीं है इनके लिए। क्यों कि कोई भी बंदा है वो ज़हनी तौर पे परेशान भी है, मरीज़ बना दिया इन लोगों ने। लोग जो हैं वो भूल चुके हैं सब कुछ। लोगों का दिमाग कहीं होता है, काम वो कुछ कर रहे होते हैं। परेशानियों की वजह से जो रेंट पे रहते हैं, अभी तो हम लोग मकान वाले हैं, रेंट वाला रेंट है, उससे ज़्यादा बिल आ रहे हैं बिजली के। तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है। असल में हमारे जो मुल्क के वज़ीर हैं, देखिए आप ये एक चीज़ नोट करें कि अमीर से अमीर जो मुल्क है उसमें वज़ीरों की तादाद 30 या 25 तक है, ठीक है। हमारे मुल्क में वज़ीरों की तादाद 90 तक है। 90 से ज़्यादा तादाद वज़ीरों की है। इनको 2000 यूनिट, इनको पेट्रोल 2000 लीटर, इनको पता नहीं क्या क्या मराद मिलती हैं। आखिर इनको सैलरी जो मिलती है, अपनी सैलरी में से क्यों नहीं करते काम? इनकी अपनी जो जायदादें बनाते हैं, इधर बिज़नेस करने आते हैं। जितने भी सियासतदान हैं सब बिज़नेस करने आते हैं। पाकिस्तान को ये सब खा रहे हैं। हम किसी से मुतमिन नहीं। अल्लाह कोई अच्छा नुमाइंदा लाए, रब भी लाएगा। ये लोगों के बस के काम नहीं है। मतलब हम लोग इसी तरह इस बिलों को सहते रहें, इसी तरह महंगाई के पिसते रहे, कुछ करें नहीं? सहने से मुझे ये बात बताएं कि सहने वाला काम ये इन्होंने बना दिया है। कोई बंदा बाहर निकलता है या पुलिस पकड़ती है या फौज पकड़ लेती है। इस यहाँ पे क्या हो रहा है? कर रहा है कि कोई आपस में कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई आपस में भाई का कत्ल कर रहे हैं एक फैमिली में है। ये तो कत्ल हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि उनको बिल बहुत ज़्यादा आया। भाई ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। फैमिलियों को तो ये फैसलाबाद का वाक़या है? जी फैसलाबाद के बहुत सारे वाक़े हुए हैं। गुजरांवाले में भी हुआ। गुजरांवाले में क्या हुआ? गुजरांवाले में भी एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया, बिलों की वजह से लड़ाई हुई आपस में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फैसलाबाद में भी यही हाल है, ज्वाइंट फैमिली इतनी ज़्यादा एक घर में रहती हैं। असल में हमारे मुल्क में मैं ओवरसीज़ हूँ खुद। यकीन करें कि हमारी लाहौर में ये देखें कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तान में आके ये अपना रोना, मतलब ये बता रहे हैं दुख, वो जो पैसे के ना 3 हाँ में, वो ऐसे ख़त्म होते हैं जैसे यार लाखों कमाने वाला बंदा भी यहाँ आके गरीब हो जाता है, ठीक है। बात ये है कि हमारे लोग 2022 में 5 लाख बंदा इस मुल्क को छोड़ गया, 2023 में 8.5 लाख बंदा इस मुल्क को छोड़ गया। अब कौन लोग रहेंगे इधर? फिर वही माफिया ही रह रहा है और तो कुछ नहीं होगा। ये लोग ऐसे ही गरीब तबका जो है ना पाकिस्तान छोड़ रहा है। भाई ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि लोग कह रहे हैं कि यूरोप को तो छोड़ो, दुबई सऊदीया कहीं का भी वीज़ा मिलता है यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से। लेकिन ऐसे हो रहा है ये और उसके लिए भाई कोई बंदा मकान बेच रहा है, कोई प्लाट बेच रहा है, कोई गायें, कोई अपने सोने बेचे हैं, अपने चीज़ें बेची हैं, मगर इनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा भाई। इनको कुछ नहीं, इनको मैं हम लोग भी तो सो रहे हैं ना। हम लोग पब्लिक कुछ नहीं कर रहे। मैंने कहता अभी देखिए नहीं, देखिए अभी ये मेरे दोस्त ही
बैठे थे, हमने कश्मीर के से ताल्लुक है इनका, जी, जी। इन्होंने पूरे बाहर निकले जी। और एहतजाज मैं किया, बाहर निकले क्या हुआ? नहीं तो बाद में हम लोग निकले, इलामा इकबाल कॉलोनी है, डी टैब और इलामा इकबाल कॉलोनी बहुत बड़ी कॉलोनी है। हम लोग सड़क पर जब आए, पुलिस भी साथ आ गई, साथ में वो 15 वाले बंदे भी आ गए। वो शरीफ आदमी डरता है, वो कहता है कि अगर ये पकड़ के ले जाएंगे तो पता नहीं कब छोड़ेंगे। वो दिहाड़ीदार तबका जो है वो इस वजह से नहीं बाहर अभी तो ये निकलता। पिंडी में धरना दिया हुआ है, क्या नाम है इनका, हाफिज नईम है। इस्लामी ने जो धरना दिया है वो उन्होंने मौक़िफ़ सही रखा है। असल में छोटी जमात की सुनता कौन है? मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, जो भी इधर आता है वो सिर्फ अपने मराद हासिल करने के लिए आता अगर है। जो भी इस वक्त जमात अगर एहतजाज कर रही है, हाफिज नईम और रहमान अगर वो एहतजाज भाई कर रहे एक- हैं एक तो उम्मीद की किरण थी। नहीं तो लोग आज मिल शामिल हो एक जाए ना। उम्मीद की किरण थी, इमरान खान था, उसकी तवक्को थी। 3.5 साल अगर उसने हुकूमत की है ना, मैं आपको एक सिंपली बात बताना, उसके दौर में करप्शन नहीं हुई, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि पैसे दे के काम करवाओ। अभी जो काम हो रहे हैं फिर वही सिस्टम नहीं, हो गया। इमरान खान हाँ ईमानदारी वगैरह के लिहाज से अच्छा रिकॉर्ड भी इसका जी। है और अच्छे काम भी किए, लेकिन वो उसको जो है ना मुल्क चलाने में गलतियाँ जो हो गई ना उससे, जज्बाती आदमी कहते हैं है, हाँ जज्बाती आदमी है, उससे बड़ा नुकसान हुआ। सिर्फ उसने जो उसके साथ जो जुड़े हुए लोग थे ना, वो आए थे मफाद के लिए, वो उन्होंने अपना अपना मफाद इकट्ठा किया, अब उसको सारे छोड़ के चले गए। ठीक है, तो वो अकेला बेचारा अपने ऊपर ले रहा है। हमें भी चाहिए, हम कहते हैं कि अवाम निकले, इनको सिर्फ ये पूछ ले कि हमारे मुल्क में कौन सी चीज़ नहीं पैदा होती। अरब कंट्रियों में सिर्फ तेल और कानून है, तेल और कानून है, उधर कोई चीज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें बाहर से ख़रीदते हैं। क्या हम लोग इतने बेबस हो चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट कोई चीज़ भी हमारे मुल्क में पैदा करने के बावजूद भी हम महंगी ख़रीद रहे हैं? आप देखें, मैं दोस्तों से बात कहूँगा क्योंकि आवाज़ बनों पे हम आवाज़ बनते हैं, आवाज़ उठाते हैं लोगों की, और लोगों की आवाज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त एक बड़ी अच्छी बात दोस्त ने की, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है कि ये लोग बिजली के ख़िलाफ़ बाहर निकले और निकलने के बाद फिर उनके साथ पुलिस आ गई और गिरफ़्तार वगैरह कर लिया गया। ठीक है, इस वक्त एक जहन में ये बात आती है कि कुछ लोग अच्छे, एक जो सियासतदान हैं या सियासी पार्टियाँ हैं या मजहबी पार्टियाँ हैं, वो आगे आएँ, क्योंकि जैसे अभी सब कुछ इस वक्त मुल्क का सोचें, खुदारा मुल्क का सोचें। यहाँ से नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है वो ऐसे इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि FA BA MBA वाले लड़के वो लेबर के काम में बाहर जा रहे हैं, वो हम लोगों को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं अरब कंट्रियों वाले के इंतहा हो चुकी है। रिबा जी क्या कह रही है? इनकी मुखालफत में अवाम पीस रही है, अवाम पीस रही है हमारी। कोई तजवीज़ देना आप इसके बारे में, क्या किया जाए? बस यही है कि ये हमारा कल ये हमारे यहाँ सबके अपने खजाने ख़त्म हो जाएंगे, घरों पे कब तक ये लोग तजवीज़ यही ये हमारे- है, तजवीज़ यही है। मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा सैलरी लेता है, आप सैलरी लेते हो, आपका क्या काम बनता है? आप पेट्रोल भी ले रहे हो, बिजली फ्री ले रहे हो। अभी देखें अभी ना, जो बर्डन वो अभी पड़ता मैं है देख ना। रहा था कि अभी ये लोग मिलने आए जी। हाफिज नईम साहब ने जो अभी एहतजाज शुरू किया, जी, तो जी। ये लोग हुकूमत वाले उन्होंने कुछ वादे किए जी। कि चले वो तैयार हुए इस बात पे एग्रीमेंट करने तैयार भाई हैं कि वादे तो मुझे ये बताएं, आप अवाम की तरफ लेकिन ये- तवज्जो करें, कितने अवाम से वादे होते हैं वो पूरे होते हैं? अभी अवाम का रवैया पता क्या हो चुका है? वो कहते हैं सियासतदान नहीं ज़ुबान पूरी करते, आम तबका एक दूसरे का क्या ज़ुबान पूरी करे? लोग कहते हैं ऐसे, वो कहते हैं हमसे नहीं होती ज़ुबानें पूरी। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं ये डंडे की ज़ुबान से मानेगी हुकूमत, ऐसी नहीं मानेगी। देखें, डंडा तो अल्लाह की ज़ात लेके आएगी इनके लिए, और ऐसा इनकलाब आएगा अल्लाह की तरफ से, कोई ऐसा नुमाइंदा आएगा पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए कोई अच्छा करने वाला आए। हम तो दुआ मांगते हैं अपने बच्चों के लिए, बाद में मांगते हैं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मैं इधर उधर लोगों को देखता हूँ, यकीन करो, कोई 2 किलो आटा लेके आ रहा है, कोई पाइया घी लेके आ रहा है। ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे वो पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत बुरे हालात में हैं। ये जो आपको ये लोग नज़र आ रहे हैं, ये इनमें भी होंगे, इनमें लोग ज़्यादा सताए हुए कामों के परेशानियों से, वो कहते हैं चलो 2-4 दिन ज़रा फ्रेशमेंट करके आ गए। ये ना आप सोचें ये सारा अमीर तबका होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।